सोचिए, देर रात की एक आम सी मुलाकात कैसे एक जानलेवा और भयानक तजुर्बे में बदल सकती है। आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये छलावा होता क्या है और ये इतना धोखे का जाल बुनता कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद डरावनी चेतावनी से कि रात 10 बजे के बाद ऑटो मत लेना। ये कोई मामूली सलाह नहीं है, बल्कि ये इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, जो साफ साफ इशारा कर रहा है कि आगे खतरा है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। रात का इंतजार। सीन है एक सुनसान बस स्टॉप का, जहां अंधेरे में न जाने क्या क्या छिपा है, और यहीं से उस खौफ की शुरुआत होती है। एक लड़की है जो देर रात बस स्टॉप पर एकदम अकेली खड़ी है। आधा घंटा हो गया, कोई बस नहीं, कोई ऑटो नहीं। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल और फटे पुराने कपड़े। ऐसा लग रहा था मानो वो उस सुनसान कोने का हमेशा से हिस्सा हो। जब लड़की थोड़ी हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी से बस के बारे में पूछती है, तो वो एक अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है, ये इलाका रात के लिए ठीक नहीं है। यहाँ यहाँ बहुत से छलावे घूमते हैं। और यहीं पहली बार उस अलौकिक शक्ति का नाम सामने आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छलावा है क्या भला? देखिए, भारतीय लोक कथाओं में छलावा एक ऐसी शक्ति को कहते हैं जो धोखा देने और अपना रूप बदलने में माहिर होती है। इसका बस एक ही काम है, भोले भाले मुसाफिरों को भटकाना और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेना। और इसी धोखेबाज दुश्मन का सामना अब हमारे किरदारों को करना है। तो अब कहानी अपने दूसरे और शायद सबसे बेचैन कर देने वाले पड़ाव पर पहुंचती है, अदृश्य सवारी। जैसे ही उस लड़की, जिसका नाम रिया है, उसे एक ऑटो मिलता है, उसका असली भयानक सफर अब शुरू होता है। ऑटो में रिया अकेली नहीं है, उसके ठीक बगल में एक नौजवान लड़का बैठा है। दोनों अपनी नौकरी और शहर को लेकर एकदम नॉर्मल बातचीत करने लगते हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में ये तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो वाला अचानक गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर ऑटो साइड में रोकता है और रिया से एक ऐसा सवाल पूछता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो पूछता है, मैडम, आप ऑटो में किससे बात कर रही थी? पीछे तो आप अकेली ही बैठी थी। और यहीं पर हकीकत दो हिस्सों में बंट जाती है। रिया की आंखों ने एक लड़के को अपने बगल में बैठा हुआ देखा, वहीं ड्राइवर की नज़रों में वो सीट पूरी तरह से खाली थी। ये छलावे के धोखे का पहला और सबसे बड़ा सबूत था। यहाँ से डर और भी ज्यादा गहराने लगता है। कहानी का तीसरा हिस्सा है रास्ते का धोखा। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, उनकी दुनिया पर छलावे का कंट्रोल और भी मजबूत होता चला जाता है। सड़क पर उन्हें एक बेचारी सी दिखने वाली बूढ़ी औरत मिलती है। वो गगनपुरा जाने के लिए लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो एक ऐसी जगह उतरने को कहती है जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई बस्ती नहीं, सिर्फ घना अंधेरा है। उतरने से बस एक पल पहले वो औरत खौफ से कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, वरना वो मुझे मार देगा। और बस इतना कहते ही वो पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। अब उनकी असलियत पूरी तरह से बिखरने लगती है। पहले तो वो बूढ़ी औरत गायब हो गई, फिर वो लोग घूम फिर कर रहस्यमयी तरीके से वापस उसी बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। और फिर आखिर में जानी पहचानी सड़क अचानक दो अनजान रास्तों में बंट जाती है। अब वो पूरी तरह से छलावे के जाल में फंस चुके हैं। अब सोचिए उस ड्राइवर की हालत। उसके सामने एक नामुमकिन सवाल खड़ा है। दो रास्ते हैं, एक सही और एक गलत। कौन सा रास्ता जिंदगी की तरफ ले जाएगा और कौन सा रास्ता सीधे मौत के मुंह में? इस वक्त लिया गया कोई भी फैसला आखिरी हो सकता है। और अब हम आ गए हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां धोखे का पर्दा पूरी तरह से उठने वाला है। अब छलावे का असली चेहरा सामने आने वाला है। रिया उसे बायां यानी लेफ्ट वाला रास्ता लेने को कहती है, लेकिन ड्राइवर के दिल में खतरे की घंटी बजती है।
वो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करता है और ठीक उल्टा यानी दायां रास्ता चुन लेता है। और बस यही वो फैसला था जिसने उस छलावे को अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही ड्राइवर दाईं ओर मुड़ता है, रिया की आवाज बदल जाती है। वो एक भयानक मर्दों जैसी आवाज में ताना मारते हुए कहती है, तो आखिरकार तुझे समझ आ ही गया कि मैं कौन हूं? ड्राइवर का जो सबसे बुरा डर था वो सच हो गया था। और अगले ही पल रिया का चेहरा एक इतने ज्यादा डरावने और खौफनाक रूप में बदल जाता है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। अब कोई शक बाकी नहीं था। ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए ऑटो को अंधाधुंध रफ्तार से भगाने लगता है। इस भयानक मंजर के बाद कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है, मंदिर में शरण। ये वो हिस्सा है जहां जान बचाने की आखिरी कोशिश और उसका नतीजा सामने आएगा। ड्राइवर बिना पीछे देखे ऑटो चलाता रहता है, बस चलाता रहता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी सुरक्षित जगह पर पहुंचना। और आखिरकार वो एक शिव मंदिर के सामने जाकर रुकता है, एक ऐसी जगह जिसे पवित्र और बुरी शक्तियों से महफूज माना जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ड्राइवर को ये सब आखिर समझ कैसे आया। देखिए, उसे एहसास हो गया था कि छलावा शुरू से ही वो लड़की ही थी, लेकिन वो जो डिसाइडिंग मोमेंट था वो तब आया जब दोराहे से ठीक पहले उसने सड़क के किनारे उसी लड़की को फिर से ऑटो के लिए हाथ देते हुए देखा। और ठीक उसी वक्त जब उसने शीशे में देखा तो पीछे की सीट खाली थी। मतलब एक ही लड़की एक साथ दो जगह कैसे हो सकती है, और फिर भी ऑटो में नहीं है। बस इसी गड़बड़ी ने छलावे के आखिरी धोखे की पोल खोल दी। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए भी है, ड्राइवर ने सही रास्ता कैसे चुना? क्या ये सिर्फ उसकी अंदर की आवाज थी या डर के उस भयानक पल में भी उसका दिमाग काम कर रहा था? एक ऐसी अलौकिक शक्ति के खिलाफ जिसका काम ही धोखा देना है, एक इंसान की सूझबूझ आखिर कितनी काम आ सकती है?